चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के एक और ठिकाने पर किया हमला। खबर सामने आई है, अमेरिकी सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक और स्थान पर हमला किया। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यमन की राजधानी सना में एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने तेज धमाके की आवाज सुनी। एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के इस्तेमाल वाले स्थानों को निशाना बनाया था। इसमें 28 स्थानों में 60 ठिकानों पर हमला किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि हूती विद्रोहियों को और हमलों का सामना करना पड़ सकता है। यह हमला तब किया गया जब अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले करने के बाद अमेरिकी नौसेना ने अमेरिका के ध्वज वाले जहाजों को अगले 72 घंटे तक लाल सागर और अदन की खाड़ी में यमन के आसपास के इलाकों को दूर रहने की शुक्रवार को चेतावनी दी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार मेड इन इंडिया पर रहेगा जोर। इन स्वदेशी हथियारों पर टिकेंगी सबकी नजरें। खबर निकलकर सामने आई है, राजपथ पर इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में मेड इन इंडिया हथियार आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। परेड के दौरान स्वदेशी हथियार जैसे LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल नाग का प्रदर्शन किया जाएगा। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर देश का पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। LCH प्रचंड ग्राउंड अटैक और हवाई हमले में सक्षम है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लाल सागर में नहीं थम रहे हूती विद्रोहियों के हमले, विश्व व्यापार पर खतरा, मार ढुलाई 600% महंगी। खबर सामने आई है, लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर इस संकट के बाद विश्व व्यापार पर भी खतरा मंडराने लगा है। समुद्री मार्ग से मार ढुलाई की दरें 600% तक बढ़ गई हैं। लाल सागर में माल्टा के ध्वज लगे पोत पर मंगलवार को मिसाइल से हमला किया गया जिसमें जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। लाल सागर और भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग बाब अल मंडेव जलडमरू मध्य के आसपास हूती विद्रोहियों ने कई हमले किए हैं जिससे इस मार्ग से होने वाले समुद्री व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। संभावित हमलों से बचने के लिए जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे माल पहुंचने में लगभग 14 से 20 दिन की देरी हो रही है और ढुलाई के साथ बीमा लागत भी बढ़ गई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने पुतिन से की फोन पर बात, यूक्रेन, गाजा और लाल सागर संकट जैसे मुद्दे पर की चर्चा। खबर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, गाजा में हूतियों के हमले समेत तमाम मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में द्विपक्षीय विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए खाका विकसित करने पर सहमत बनी। साथ ही यूक्रेन, गाजा, लाल सागर संकट और रूस ब्रिक्स प्रेसिडेंसी सहित कई मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में शीतलहर का प्रकोप, मेरठ सबसे ठंडा, कानपुर में रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जताई पाले की आशंका। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप गहराता जा रहा है। जिन इलाकों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है वहां पाला पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 2-3 दिन शीतलहर जारी रहेगी। शीतलहर से प्रभावित प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं पाला पड़ेगा। पाला पड़ने से फसलों के नुकसान की आशंका बनी हुई है। प्रदेश में मेरठ और कानपुर सबसे ठंडा रहा है। मेरठ में रात का पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं कानपुर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जमीन पर सोएंगे, नहीं खाएंगे लजीज भोजन, पीएम मोदी संग 121 ब्राह्मण अनुष्ठान पर। आपको बता दें, 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किसी भी बड़े अनुष्ठान को करने से पहले यजमान को निष्ठा में होना पड़ता है। तीर्थ क्षेत्र के पुजारी पंडित दुर्गा प्रसाद ने बताया कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि 121 आचार्यों ने भी अनुष्ठान शुरू कर दिया है। पंडित दुर्गा प्रसाद ने बताया कि किसी भी अनुष्ठान को शुरुआत करने से पहले अनुष्ठान के बड़े कठिन नियम होते हैं। उन्होंने बताया कि यजमान और ब्राह्मण दोनों में से किसी को भी पलंग अथवा सुंदर बिस्तर पर नहीं सोना होता है। उन्होंने कहा कि सोने के लिए जमीन पर कुछ
का आसन लगाया जाता है जिस पर अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति सोता है। पूरे 24 घंटे में केवल 4 से 5 घंटे ही सोना होता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम हमारे आराध्य, हम उनके वंशज। इधर हाईकमान ने ठुकराया निमंत्रण, उधर पार्टी नेता इमरान मसूद ने कर दिया बड़ा दावा। खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश मेरठ में कांग्रेस के संवाद और कार्यशाला में अयोध्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं और हम सब श्री राम के वंशज हैं। इस दौरान इमरान मसूद ने भाजपा पर भी निशाना साधा है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कहा कि राम के घर का निमंत्रण नहीं दिया जाता है। इमरान मसूद ने आगे कहा कि राम तो खुद बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले कहां से आ गए। इमरान मसूद का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चाइना से लौटते ही मोइज्जू ने दिया बड़ा बयान, मालदीव पर बड़े एक्शन की तैयारी में भारत। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा और मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणियों के अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों वाला ये केंद्रशासित प्रदेश दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया है। लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के लिए योजनाओं पर काम भी शुरू हो गया है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इसके लिए सरकार ने प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत अगले 5 साल में लक्षद्वीप में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती का पूरा देश कायल हो चुका है और मालदीव इससे जल रहा है। साथ ही बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए बड़ा एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। अभी सबसे ज्यादा फोकस मिनिकॉय द्वीप को विकसित करने पर है और यहीं पर एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। महज 100 रुपये प्रति एकड़ की दर पर होगा ड्रोन से स्प्रे, बाकी खर्च देगी सरकार। खबर सामने आई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने व उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। किसानों और पशुपालकों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने किसानों से इफको द्वारा तैयार नैनो यूरिया व DAP का ड्रोन के माध्यम से प्रयोग करने व जहर मुक्त खेती करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन से छिड़काव के लिए किसान को महज 100 रुपये प्रति एकड़ देना होगा, बाकी खर्च सरकार वहन करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी छत्तीसगढ़ के बाद अब इस राज्य को घोषित किया गया ड्राई स्टेट। 22 जनवरी को नहीं बिकेगी शराब। खबर सामने आई है। राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने 22 जनवरी को स्कूलों में छुट्टियों और शराबबंदी का फैसला किया है। वहीं अब असम में भी 22 जनवरी को ड्राई स्टेट घोषित किया गया है, यानी 22 जनवरी को असम में भी शराब की बिक्री नहीं होगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार मेड इन इंडिया पर रहेगा जोर। इन स्वदेशी हथियारों पर टिकेंगी सबकी नजरें। खबर निकलकर सामने आई है। राजपथ पर इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में मेड इन इंडिया हथियार आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। परेड के दौरान स्वदेशी हथियार जैसे LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल नाग का प्रदर्शन किया जाएगा। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर देश का पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। LCH प्रचंड ग्राउंड अटैक और हवाई हमले में सक्षम है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। PM मोदी ने पुतिन से की फोन पर बात। यूक्रेन, गाजा और लाल सागर संकट जैसे मुद्दे पर की चर्चा। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, गाजा में हूतियों के हमले समेत तमाम मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। PMO की ओर से जारी बयान के मुताबिक PM मोदी और पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में द्विपक्षीय विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए खाका विकसित करने पर सहमत बनी। साथ ही यूक्रेन, गाजा, लाल सागर संकट और रूस ब्रिक्स प्रेसिडेंसी सहित कई मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में शीतलहर का प्रकोप, मेरठ सबसे ठंडा, कानपुर में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जताई पाले की आशंका। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप गहराता जा रहा है। जिन इलाकों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है वहां पाला पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 2-3 दिन शीतलहर जारी रहेगी। शीतलहर से प्रभावित प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं पाला पड़ेगा। पाला पड़ने से फसलों के नुकसान की आशंका बनी हुई है। प्रदेश में मेरठ और कानपुर सबसे ठंडा रहा है। मेरठ में रात का पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कानपुर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जमीन पर सोएंगे, नहीं खाएंगे लजीज भोजन। PM मोदी संग 121 ब्राह्मण अनुष्ठान पर। आपको बता दें 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किसी भी बड़े अनुष्ठान को करने से पहले यजमान को निष्ठा में होना पड़ता है। तीर्थ क्षेत्र के पुजारी पंडित दुर्गा प्रसाद ने बताया कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि 121 आचार्यों ने भी अनुष्ठान शुरू कर दिया है। पंडित दुर्गा प्रसाद ने बताया कि किसी भी अनुष्ठान को शुरुआत करने से पहले अनुष्ठान के बड़े कठिन नियम होते हैं। उन्होंने बताया कि यजमान और ब्राह्मण दोनों में से किसी को भी पलंग अथवा सुंदर बिस्तर पर नहीं सोना होता है। उन्होंने कहा कि सोने के लिए जमीन पर कुश का आसन लगाया जाता है जिस पर अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति सोता है। पूरे 24 घंटे में केवल 4 से 5 घंटे ही सोना होता है।